प्यारे भाइयों बहनों, यह सच है, निसंदेह अकाट्य सत्य है कि यह संसार दुखों का घर है। इस संसार में सुख कम है, दुख अधिक हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन में जितने दुख आते हैं उसका बहुत कम हिस्सा सुख में व्यतीत होता है। महात्मा बुद्ध ने भी ऐसा कहा, यह संसार दुखों का घर है, यहाँ दुख अधिक हैं, सुख तो क्षणिक हैं निसंदेह, परंतु अधिकांश दुखों को हम स्वयं ही इनवाइट करते हैं, हम स्वयं ही उन्हें पैदा कर लेते हैं। दरअसल हर एक्शन का रिएक्शन होता है। रिएक्शन जैसी कोई क्रिया होती है, तुरंत प्रतिक्रिया आरंभ हो जाती है, परंतु प्रतिक्रिया में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक ऑप्शन हमें सुख की तरफ लेकर के जा सकता है और दूसरा ऑप्शन हमें निश्चित ही लेकर जाता है दुख की तरफ। परंतु जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम अधिकांशतः जिस ऑप्शन का चुनाव करते हैं वह ऑप्शन हमें दुख की तरफ लेकर के जाता है, क्योंकि हम जानबूझकर उसी ऑप्शन का चुनाव करते हैं। और जब हम जानबूझकर उस ऑप्शन का चुनाव करते हैं तो निश्चित ही हम दुख में जाते हैं। यदि हम बेनिफिट्स ऑफ डाउट को अपना लें तो निसंदेह जानिए, आप निश्चित ही जानिए कि तमाम दुख जो हमारे जीवन में आने वाले होंगे ना, वो आएंगे नहीं, निश्चित ही नहीं आएंगे। जानते हैं कैसे? सदगुरु माताजी ने एक बार कहा, जैसे ही ट्रेन की यात्रा आरंभ हुई, एक व्यक्ति उसमें चढ़ा और जल्दी जल्दी में उसने एक दूसरे व्यक्ति को जो ट्रेन में पहले से खड़ा था उसे धक्का दिया और अपशब्द भी कहे। मतलब पहले वो टकराया और फिर जिससे वो टकराया उसी को वो अपशब्द कहे। ऐसा कहकर वो आगे निकल गया और वो व्यक्ति जिसे चोट लगी वो सोच रहा है, अब क्या करूं, मेरे पास दो विकल्प हैं। इसने मुझे धक्का दिया, रिएक्शन में मैं भी इसे धक्का दे दूं, इसे अपशब्द कहूं, मारपीट कहूं, और फिर जो 10-5 किलोमीटर का सफ़र है या 100-200 किलोमीटर का भी समझ लीजिए, वो सारा सफ़र मैं परेशानी में व्यतीत कर दूं। और मेरे पास दूसरा ऑप्शन यह है कि मैं यह सोचूं, चलो उसे बेनिफिट ऑफ डाउट दे देता हूं। हो सकता है वो इसलिए दौड़कर ट्रेन में आया हो कि यदि मैं दौड़ूंगा नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी, और जल्दी जल्दी में गलती से धोखे से उसको मुझे धक्का लग गया हो और उसने माफ़ी भी नहीं मांगी। शायद यह हो सकता है कि उसके दिमाग में कुछ और चल रहा हो, इस कारण उसने माफ़ी नहीं मांगी हो। ट्रेन में चढ़े उस व्यक्ति के धक्का देने पर किसी को भी यदि धक्का लगा हो तो मोस्टली व्यक्ति क्या करेंगे, पहला वाला रिएक्शन करेंगे, उसे डांटेंगे, फटकारेंगे। हो सकता है कोई उसके थप्पड़ भी मार दे, दूसरे वाले विकल्प का चुनाव कम करेंगे। परंतु जिन्होंने पहले विकल्प का चुनाव किया होगा उनका पूरा सफ़र अब टेंशन में व्यतीत होगा, तनाव में व्यतीत होगा, दुख में व्यतीत होगा, परेशानी में व्यतीत होगा। परंतु यदि वो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें तो फिर उनका पूरा सफ़र आनंद से व्यतीत होगा। हो सकता है कुछ क्षण वो सोचें इस बारे में, परंतु वो विकल्प यदि दूसरा वाला चुनेंगे तो निश्चित रूप से उनका सफ़र आनंद से बीतेगा। परंतु उस दूसरे वाले ऑप्शन को चुनेंगे कौन? जिनके पास बुद्धि के साथ साथ विवेक भी होगा, जिनके अंदर सहनशीलता होगी, जिनके अंदर नम्रता होगी, जिनके अंदर दया होगी, और सबसे अधिक जिनके अंदर इनका दिया हुआ ब्रह्म ज्ञान होगा। एक सत्संग में सदगुरु माताजी ने कहा, दूसरों का दिल दुखाकर, दूसरों के आंसू देखकर यदि हमें मजा आया तो फिर ब्रह्म ज्ञान को ठीक से समझा ही नहीं, या फिर समझकर भी हम अनजान बने हुए हैं। केवल इंसान का शरीर मात्र प्राप्त करने से कोई इंसान नहीं बन जाता। इंसान बनता है मानवीय मूल्यों को अपनाकर, दूसरों को सुखी देखकर जो खुद सुखी होता है, दूसरों के दुख को देखकर जिसे खुद पीड़ा होती है, जो दूसरों को रोते देखकर दुखी हो जाता है और दूसरों को खुश देखकर प्रसन्न हो जाता है, वही वास्तव में इंसान कहलाने के लायक है। प्यारे भाई बहनों, आप सब तो जानते ही हैं कि ये निरंकारी मिशन इंसानियत का मिशन है, मानवता का मिशन है। यहाँ इंसान के अहम को मिटाया जाता है, बल्कि यूं कहूँ तो अधिक बेहतर होगा कि इंसान स्वयं ही इस ब्रह्म को प्राप्त करके अपने अहम को समाप्त करके मानवीय मूल्यों को अपनाना आरंभ कर देता है। परंतु जो मानवीय मूल्यों को नहीं अपनाते उन्हें ज्ञान से कोई लाभ नहीं होता, उनके जीवन में ना सुख आते हैं ना उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। उनकी यात्रा तो यूं ही चलती रहती है, बल्कि यूं कहूं तो अधिक बेहतर होगा कि अब उनका जीवन पहले से अधिक
परेशानियों में बीतना आरंभ हो जाता है। परंतु जो इनके वचनों को अपने जीवन में उतारना आरंभ कर देते हैं, उनके जीवन में सुखों की बरसातें होने लगती हैं। सुखी, चाहे भौतिक सुख हो, चाहे दैहिक और दैविक सुख हो। एक महात्मा ने पूछा, क्या ब्रह्मज्ञानी को भौतिक सुख प्राप्त करने का अधिकार है? क्यों नहीं प्राप्त कर सकता भौतिक सुख? कर सकता है, परंतु वो उन सुखों में लिप्त नहीं होता। उसके लिए वो सुख केवल खिलौना मात्र हैं। मिले तो खुश हो जाता है, ना मिले तो दुखी नहीं होता। ब्रह्मज्ञानी हर भौतिक सुख का उपभोग निर्लिप्त भाव से करता है। निर्लिप्त भाव, वो उनमें लिप्त नहीं होता। खोने पर उसे कोई गम नहीं होता और मिलने पर वो प्रसन्न तो होता है, उन्हें स्वीकार करता है परमात्मा की दी हुई सौगात समझकर। इस वीडियो की समाप्ति पर जाने से पहले दास आपसे एक अनुरोध करना चाहेगा कि आप में से कई भाई बहन दास का मोबाइल नंबर मांगते हैं शायद बात करने के लिए। मेरी औकात नहीं है कि आपकी बातों का जवाब दे पाऊं, सारे उत्तर तो यहीं से आते हैं। फिर भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो हर किसी को मोबाइल नंबर देना मुझे मुश्किल लगता है। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दास ने अपनी जीमेल आईडी डाली हुई है, यही है सच 99@gmail.com। आप उस पर जाकर अपना नंबर सेंड कीजिए, मैं इधर से उचित समय देकर आपसे निश्चित ही बात करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।